जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबारा ने गोजो की शर्ट के ऊपर चाय डुला दी होती है और नोबारा बातों को घुमा के इसका पूरा दोष इजीजी के ऊपर डालने लगती है और फिर ये तीनों ही मिलके इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसे और भी ज्यादा गंदा कर देते हैं। और इसे देख के नोबारा कहती है कि इसकी स्टाइल तो मारीमेको जैसी दिख रही है और नोबारा को ये शर्ट एकदम सस्ती सी लगती है, इसलिए मेगुमी से इसके लेबल के हिसाब से सर्च करने के लिए कहती है। तो सर्च करने पर इस शर्ट की कीमत 2.5 लाख येन निकल के आती है और इतनी बड़ी कीमत को देख के यूजी और नोबारा इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और फुशिगोरो बताता है कि इसमें अभी तो टैक्स भी इंक्लूड नहीं हुआ और फिर नोबारा 90,000 येन देने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि ये फुशिगोरो और यूजी से 80,000 येन देने के लिए कहती है। और तभी भाई से यहाँ पे गोजो आ जाता है और ये कहता है कि इजीची ने बताया कि मेरी शर्ट तुम लोगों के पास है। तो यूजी और नोबारा ये दोनों ही काफी जोरों से हंसते हुए गोजो की शर्ट को मेगुमी के कपड़ों में से निकालते हैं और ये सारी बातें यूजी नोबारा की लाश को देख के सोच रहा होता है। और तभी हम माहितो को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से यूजी की तरफ ही बढ़ रहा होता है और ये कहता है कि अब जाके मुझे अपनी एबिलिटी पता चली और ये वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और मैं ही एक असली कर्ज हूँ। जिसके तुरंत बाद ये यूजी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है और माहितो यूजी की ऐसी हालत का मजाक उड़ाने लगता है और ये कहता है कि आखिर तुम ऐसी सोच के साथ जंग में कैसे उतर सकते हो। नहीं, ये जंग नहीं, ये तो हमारी आपसी लड़ाई है। और माहितो वाकई में यूजी को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये कहता है कि यूजी तुम और मैं एकदम एक जैसे ही हैं, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे लोगों को मारता हूँ जबकि तुम बिना कुछ सोचे समझे लोगों को बचाते हो और हम दोनों ही वाकई में एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। और ये जंग ही बताएगी कि अगले 100 सालों तक कौन रहेगा और अगर तुम्हें ये चीज ही रियलाइज नहीं है तो आखिर तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। और यूजी क्या कभी तुमने गिने हैं कि आखिर तुमने कितने इंसानों को मारा है, इसलिए इसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितने इंसानों को मारा है। और फिर ये यूजी को जान से मारने के लिए उसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन भाई साहब लास्ट मोमेंट पे टोडो आके यूजी को बचा लेता है और ये वाकई में काफी स्टाइल के साथ अपनी एंट्री मारता है। और फिर हमें शिबुया के मेट्रो स्टेशन के 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और ये जो क्योटो हाई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अराता नीता होती है ये पूछती है कि क्या ये अब भी जिंदा है, जिस पर टोडो कहता है कि ऐसा दिखता है कि सुगेरो गेतो पहले ही प्रिज्म रियलम के साथ यहाँ से जा चुका है और लड़कर सातोरू गोजो को बचाने की बजाय हम दुश्मनों से लड़के उन्हें कमजोर करेंगे जिससे कि हम अपने साथियों को बचा सकें और अब हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से बदल गया है। और फिर टोडो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा भाई भी आसपास ही है और इस चीज को सुन के ये लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि टोडो एकलौता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे टोडो ने यूजी को माहितो के अटैक से बचा लिया होता है और माहितो को भी समझ में आ गया होता है कि ये टोडो की ही टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके इसने पोजीशन को स्विच कर दिया और ये पूछता है कि क्या तुम वही सोर्सरर जिसने हनामी को हराया था। और तभी एक बंदा आते हुए कहता है कि टोडो सर, वहाँ पे जो एक लड़की पड़ी हुई है हमने पहले ही उसे फर्स्ट एड दे दी है, लेकिन शायद लगता है कि वो पहले ही मर चुकी है, इसलिए प्लीज बाद में मुझ पे दोष मत डालना। जिस पर टोडो कहता है कि बातें करना बंद करो और मेरे भाई की मदद करो। और फिर टोडो यूजी से भड़कते हुए कहता है कि उठो ब्रदर, अभी तो हमारी बैटल शुरू ही हुई है। और टोडो को यहाँ पे देख के यूजी रोते हुए कहता है कि अब मैं लड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे नोबारा मरी है बल्कि नानाबी भी यहाँ पे मारा जा चुका है और सुकुना ने भी कितने सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया है और मैं कितने ही लोगों की मदद करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सका और मैं खूनी के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और मैं इन सारी चीजों के लिए अपने आप को माफ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी माहितो यूजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लगता है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले के बाहर ही नहीं निकल रही है। और फिर माहितो यूजी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन टोडो पोजीशन को बदल के यूजी को बचा लेता है। तो माहितो वापिस से अटैक करता है लेकिन ये वापिस से इसकी पोजीशन बदल के काफी तगड़ी वाली किक इसके थोबड़े पे धरके से उड़ा देता है और माहितो खुश होते हुए कहता है कि यहाँ तक कि वैसे मुझे तुम्हारी ट्रिक पता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी टोडो यूजी से कहता है कि ब्रदर, तुम्हें अपने आप को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हम सभी ही यहाँ पे जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं, फिर वो चाहे तुम, मैं, नोबारा, मिस्टर ननामी और बाकी के सभी साथी सभी ही जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं और हमारे दोस्त जो मरे हैं वो सच में अभी नहीं हारे हैं और ये चीज किसी पाप या फिर सजा को लेके नहीं है क्योंकि जब से हम जुजुत्सु सोर्सरर बने हैं तब से ही हम दूसरों के लिए जीते और उनके लिए ही मरते हैं और हमारी जिंदगी किस्मत के भरोसे नहीं होती है और कई बार मरना तो डिसरेस्पेक्टफुल होता है जब हर एक खोई हुई जिंदगी की मीनिंग ढूंढा जाता है। और तुम तो ये सोचो कि उन लोगों ने तुम पे कितना विश्वास किया है और ये जरूरी नहीं है कि इसका
आंसर तुम्हें तुरंत ही मिले, लेकिन तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुम्हें आंसर नहीं मिल जाता है। और जो भी जुजुत्सु सोर्सरर जिंदा हैं उनके लिए ये सजा है, इसलिए हम जरूर इसे उठाएंगे। और तभी ये जो बंदा होता है ये अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करके यूजी को हील करने की कोशिश करता है और ये यूजी से कहता है कि यूजी तुम्हारी अभी की जो इंजरीज हैं वो अब और ज्यादा खराब नहीं होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हील हो गई हैं, लेकिन जो खून बह रहा था वो जरूर रुक गया है और दर्द भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जो नए जख्म होंगे वो मेरी टेक्निक के औकात से बाहर होंगे। जबकि ये बंदा सोचता है कि ये टोडो का जो ब्रदर है ये बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं दिखता है और ये कहता है कि मैंने उस लड़की को भी इसी तरीके से ट्रीट किया था और वैसे तो उसकी सांसें और पल्स रुक गई हैं और अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, इसलिए अब भी उसे बचाने के चांसेस हैं, इसलिए अभी के लिए उसे मैं यहाँ से ले जाता हूँ और तुम चिंता मत करो, इसके अब भी बचने के कुछ चांसेस हैं, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीदें लगा मत बैठना। और तभी हम देखते हैं कि टोडो काफी खतरनाक तरीके से माहितो की तरफ बढ़ने लगता है और माहितो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टोडो इसके काफी खतरनाक वाली किक धर देता है, लेकिन माहितो यहीं पे नहीं रुकता है और ये वापस से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, लेकिन टोडो बार बार पोजीशन को चेंज करके बड़े ही आराम से बच रहा होता है, इसलिए माहितो भी अपना पूरा जोर लगाने लगता है, लेकिन फिर भी ये टोडो का बाल भी बाका नहीं कर पाता है और टोडो इससे कहता है कि ओए क्या हुआ, क्या तू मुझे टच नहीं करेगा। जबकि इस तरफ माहितो सोचता है कि ये सच में काफी अच्छा है और मेरे अटैक से निपटने के साथ साथ इसने यूजी से भी दूरी बनाए रखी है। और फिर ये टोडो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है और तभी माहितो अचानक से टोडो के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन टोडो उसे भी लास्ट मोमेंट पे डॉज कर लेता है, जिस पर माहितो कहता है कि मैं जानता ही था कि तुम इसे डॉज कर लोगे और मैं तुम्हारी ट्रिक को भी जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हिट तो कर ही लूंगा। और फिर ये ब्लैक फ्लैश के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं सच में उस मूव को दोबारा से इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं मेरी सोल के ट्रू एजेंस से बस एक कदम ही दूर हूँ। लेकिन तभी टोडो अपनी जगह पे यूजी को भेज देता है जो कि अपने पंच के अंदर काफी खतरनाक तरीके से कर्ज एनर्जी स्टोर कर रहा होता है और यूजी कहता है कि नानामी मुझे माफ करना, मैं एक आसान रास्ते को चुनने वाला था और मैं इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने पापों का एक बहाना बना के इस्तेमाल करने वाला था और नानामी ने भी इससे कहा था कि मैं बाकी की सारी चीजें तुम पे ही छोड़ रहा हूँ। इन बातों को ही सोच के यूजी काफी खतरनाक तरीके से माहितो के ऊपर ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है और ये कहता है कि मैं भी आपकी तरह ही सफर करूंगा। और फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकिमारू कहता है कि ये बैटल काफी जल्दी खत्म हो जाएगी और अभी शिबुया में जाना निरर्थक होगा, इसलिए मीवा तुम्हें लौट जाना चाहिए। तो कासुमे कहती है कि आखिर तुमने नीटा और टोडो से ही क्यों कहा था, जिस पर माकिमारू कहता है कि मेरी जजमेंट के हिसाब से टोडो के 99% चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाएगा अगर वो शिबुया जाता है, तो यही चीज नीटा के लिए भी है क्योंकि उसकी टेक्निक काफी यूजफुल होगी। तो कासुमे थोड़ी सी गुस्सा उदास होते हुए कहती है कि क्या मैं यूजफुल नहीं हूँ और आखिर तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, क्या हम दोस्त नहीं हैं? ऐसा इसलिए ना क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ, जिसपे मेकामारू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो मैं ही हूँ जो कि कमजोर है और मैं कमजोर इसलिए क्योंकि मैंने गलत मेथड को इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखा और यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैंने सोचा कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया कितनी ही ज्यादा बदल क्यों ना जाए, लेकिन तब तक सब ठीक रहेगा जब तक कि मैं उसके साथ उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और वो लड़की भी किसी के बारे में सोचती होगी कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन शायद वो बंदा मैं नहीं हूँ। और करीब करीब मेकामारू का भी समय यहाँ पे खत्म हो ही गया होता है और ये अपने आखिरी लम्हों में इससे कहता है कि तुम्हें खुश रहना होगा और फिर चाहे तुम कैसे भी क्यों ना रहो, लेकिन अगर तुम खुश रहती हो तो मेरी इच्छा भी पूरी होगी। और इसी के साथ मेकामारू का भी यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है और इस वजह से कासुमे काफी फूट फूट के रोती है। और इस तरफ ट्रेन में मीका कहती है कि मिस उटाहिमे, मेकामारू ने ये जो किया है उस पे आपको क्या लगता है, जिस पर उटाहिमे कहती है कि चलो छोड़ो, वैसे भी वो बंदा मर गया है और उसने तो सच में हमें अंडरएस्टिमेट किया है। और मोमो कहती है कि उसने ये भी कहा था कि टोडो नहीं मरेगा, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो बेशक हम मारे जाएंगे, जिस पे मीका कहती है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने भी मेरी जूनियर को रुलाया है उसे मरना ही चाहिए। जिसके बाद हम इनकी बैटल का सीन देखते हैं जहाँ पे माहितो यूजी और टोडो से लड़ रहा होता है और यूजी और टोडो एक दूसरे के साथ पोजीशन को स्विच कर करके काफी बुरी तरीके से माहितो को मार रहे होते हैं। और एक बारी तो माहितो अपने क्लोन बना के यूजी के ऊपर एक साथ अटैक करता है, लेकिन यूजी को टोडो पोजीशन चेंज करके बचा लेता है और फिर माहितो भी अपना काफी जोर लगाने लगता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ये इनके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता है। और माहितो मन में कहता है कि ये बंदा तो वाकई में काफी
बढ़िया है, लेकिन मैं बस इसे एक बार ही छूने से ही मार सकता हूँ और यूजी की सोल 10% ही रह गई है, जबकि मेरी 40% बची है। और यूजी ने जो ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके मेरे क्लोन को खत्म किया था, उस वजह से मेरी सोल पावर भी काफी कम हो गई है और यहाँ तक कि उस नाकारी ने भी मुझे हर्ट किया था और इस जगह को बदलने वाला तो सिर दर्द बन गया है, इसलिए मैं सबसे पहले इसे ही मारूंगा। जिसके बाद माहितो कर्स स्पिरिट वाली ट्रेन से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसे आता देख यूजी और टोडो ये दोनों ही काफी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे इन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है तो टोडो तुरंत ही क्लैप बजा के इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन माहितो भी तुरंत ही इनके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार ये यूजी और टोडो को अलग कर पाने में कामयाब हो जाता है और फिर ये वाकई में काफी तेजी से टोडो का पीछा करने लगता है और इस दौरान ये दो इंसानों को अपनी स्वॉर्ड में बदल लेता है, जिनसे ये टोडो के ऊपर अटैक कर देता है और माहितो अपनी चालाकी दिखा के इसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में इसे मुंह की ही खानी पड़ती है और इस मौके का फायदा उठा के टोडो यूजी से मिल जाता है और फिर ये दोनों मिलकर किसी तरीके के कंबाइन अटैक को इस्तेमाल करते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लगता है। और यूजी की पावर को इस्तेमाल करके टोडो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो तुम अब से मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं रहोगे और ये कर्जी स्पिरिट तो सफलता पूर्वक ब्लैक फ्लैश को भी इस्तेमाल कर सकती है और अभी जो बंदा मेरे पीछे है उसे मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और क्या तुम आओई टोडो के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए तैयार हो। जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से माहितो के ऊपर अटैक कर देता है और ये वाकई में माहितो के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक फ्लैश की किक मारता है और वैसे तो शुरुआत में माहितो की इससे काफी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन बाद में ये वापस से ठीक होके कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे अटैक कितने ज्यादा पावरफुल हैं या फिर तुम कितने ही बार क्यों ना ब्लैक फ्लैश को इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर तुम मेरी सोल को हर्ट भी नहीं कर सकते हो तो। और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों ही अपनी अपनी पोटेंशियल की पीक पे पहुंच गए होते हैं और तभी माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल से अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के ही ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक होने लगता है। तो टोडो कहता है कि ये तो एक फुल रेंज अटैक है जिसके आगे प्लेसेस को बदलना भी मीनिंगलेस है और अब लगता है कि ये सीरियस हो गया है और फिर वाकई में माहितो काफी खतरनाक तरीके से इन दोनों के ही ऊपर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।